अस्सलाम वालेकुम। ये जो गेट आप देख रहे हैं, इस गेट के अंदर कितने ही खूबसूरत लोग बसते हैं, कितने लोगों के ख्वाब बसते हैं। और यहाँ पे जब आप उन लोगों से मिलेंगे तो आप यकीनन सोचेंगे कि यार इस तरह का जो इदारा है, स्कूल आपने देखे होंगे, कॉलेजेस आपने देखे होंगे, यूनिवर्सिटीज़ आपने देखी होंगी, लेकिन इस तरह का इदारा दुनिया में शायद बहुत ही कम जगह पर होगा। ये मैं नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में इसके अलावा ये इदारा कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो इस इदारे में जो फूल हैं, जब आप वो देखेंगे तो यकीनन आप कहेंगे कि वाक़ई ये जो इदारा है, जो काम कर रहा है, इस जैसा काम कोई यूनिवर्सिटी नहीं कर रही, कोई कॉलेज नहीं कर रहा, कोई स्कूल नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसी तरह के जो फूल हैं, ऐसे फूलों को यहाँ पे बहुत ही सेफ़ तरीके से रखा जाता है। जिन लोगों को हम अपनी तरफ बोझ समझते हैं, जिन लोगों को हम पागल कहते हैं, सॉरी टू से, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो जगह है, ये किसी जन्नत से कम नहीं है। हम लोग पहाड़ों को देखते हैं, हम यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही अच्छा लैंडस्केप हमको देखने को मिलता है, ग्रीनरी देखते हैं, बर्फ़ देखते हैं, ख़ज़ां देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, लेकिन उसके नीचे ये जो इदारे हैं, ये हम नहीं देखते। जब भी आप आते हैं पहाड़ों को ज़रूर देखें, लेकिन उसके साथ साथ असल जो खूबसूरती है, जो इन पहाड़ों के नीचे बसती है, इनकी सकाफ़त है, इस तरह के इदारे हैं, महनाज फ़ातिमा स्कूल जैसे, अल अमीन स्कूल जैसे, तो उनका विज़िट ज़रूर करें। ये हमेशा आपको वेलकमिंग इनका बिहेवियर होता है। तो आप जाएंगे तो ये कभी भी नहीं कहेंगे जी हम आपको विज़िट नहीं कराते, तो ये आपको हमेशा वेलकम करेंगे। तो इस तरह के जो इदारे हैं वो आपने लाजमी देखने हैं। इस इदारे का नाम है जी काडो, और ये हुंज़ा में मौजूद है। हुंज़ा करीमाबाद से जब आप आगे आते हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैक्सिमम ड्राइव करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप, यहाँ पे होटल्स भी आपको मिलेंगी, रूम्स भी मिलेंगे, लेकिन उसका इस इदारे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वैसे अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो वैसे भी विज़िट कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे आके रहना चाहें तो रह भी सकते हैं। तो ये सारा जो आप एनवायरनमेंट देख रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ का ही है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, इस पेंटिंग को पाँव से बनाया गया है, और आप ख़ुद समझ सकते हैं कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग है बलतत फोर्ट की। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि माज़ूर या ज़हनी माज़ूर लोगों को स्किल दी जाती है, बल्कि यहाँ पे जो नॉर्मली जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, यहाँ पे चाहे वो फ्रीलांसर है या सोशल मीडिया का, और बहुत सारी जो स्किल्ड हैं उनके बारे में इनको अवेयरनेस दी जाती है। तो सिर्फ ये इदारा एक चीज़ पे नहीं फोकस कर रहा, बल्कि बेतहाशा इसकी जो काम है वो हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह पे मौजूद है। और फिर उन बच्चों को बहुत ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे चाहे वो कुछ स्पेशल पर्सन्स हैं, इसी तरह यहाँ पे नॉर्मल बच्चे और बच्चियाँ हैं जो कि यहाँ पे चाहे वो, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीलांसर है, सोशल मीडिया है, और उनके थ्रू अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं। मज़ीद आप सुने, जो हमारे यहाँ के दोस्त हैं वो डिटेल सारी यहाँ की आपको बताएंगे। यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 1996 में 95-96 अराउंड इनको इंगेज किया गया। पहले ये जो है हैंडीक्राफ्ट पे काम कर रहे थे, काडो। इसकी इंसेप्शन इस तरह से हुआ, मैं थोड़ा सा वो बता दूंगा। काडो बेसिकली एक इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड। इसकी इस्टेब्लिशमेंट इस तरह से हुआ कि बहुत सारे फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस आए इधर हुंज़ा के अंदर, उन्होंने काम किया, लेकिन जो जेन्युइन नीड्स हुंज़ा की थी वो एड्रेस नहीं हुआ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए यहाँ पे इस एरिया में, हैदराबाद और सेंट्रल हुंज़ा में डिफरेंट ट्राइबल की तादाद कुछ ज़्यादा था फॉर एनी रीज़न, तो इनके लिए काम करना मुश्किल था। तो काडो ने ये सोचा कि हम खुद अपने लिए कोई इदारे बनाएंगे, खुद डिसीजन लेंगे, खुद उसको रन करेंगे और गवर्न करेंगे, और फिर ये कि उन इश्यूज़ को, जो क्रॉनिक इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करेंगे। तो उनमें से सबसे एक पेचीदा मसला इनका था, रिहेबिलिटेशन सेंटर उन्होंने बना लिया। और ये इनमें से बहुत सारे इस तरह के लोग थे जो चल फिर नहीं सकते थे, घरों के अंदर कैद थे, या फिर कुछ जो है ये फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और यूजुअली ये अमूमन हर जगह होता है कि वो जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं ये उनको खेती बाड़ी में इंगेज करते थे, उसके बदले में उनको सिर्फ वो फूड देते हैं, खुराक टाइम पे, और ये बड़े खुशी से करते थे। ठीक है,
लेकिन कुछ घरों में फिर ये घर में उनको सही तरह से केयर भी नहीं करते थे, क्योंकि इनकी हुलिया और फिर घर में रहने का भी मुश्किल था। यहाँ काड़ो उनको लेके आए, शुरू में इनको सोशलाइज करने के लिए इन्होंने ये म्यूज़िक, जो कुछ चीज़ें आपको ऊपर नज़र आ रहा है, म्यूज़िक में इनको इंगेज किया शुरू में। उससे पहले थोड़ा सा इनकी फिजियोथेरेपी वगैरह करवा के, एक होता है आज़म साहब, उन्होंने बड़ा इनके साथ काम किया, इनकी सफाई हाइजीन में शुरू में काम किया उन्होंने, और फिर म्यूज़िक के थोड़ी में से 4 को उन्होंने बजाना सिखाया और 20 को नाचना सिखाया उन्होंने शुरू में। जब इन्होंने वो चीज़ें की तो ये थोड़ा सा सोशलाइज हो गए, एक दूसरे के साथ मिल बैठने लगे, और अब ये सोचते हैं कि हम इनको नहीं समझते, लेकिन ये एक दूसरे की ज़बान, एक दूसरे के नीड को ये हमसे बेहतर समझते हैं, एक दूसरे का बड़े ख्याल रखते हैं वो। क्योंकि अब ये कुछ टाइम पहले मेरे ख्याल में इनको चाय दी गई थी, वो उनके कप है, इनको पता है कि हमने लोग बड़े खुशी से उस कप में पीते हैं, और एक दूसरे को खुराक जो है वो मैंने आंखों से देखा है। आपने देखा है? किसी की कोई खुराक नहीं मिला तो ये शेयर करते हैं। तो ये जो शर्मा, ये लोकल हमारे हैं कारपेट है बेसिकली, तो शर्मा कहते हैं इसको। ये यहाँ पे यॉक और फिर गोट वूल से बनता है। यहाँ पे ये इसको सॉफ्ट करते हैं, यहाँ से फिर आगे स्पिनिंग पे जाता है, स्पिनिंग के बाद फिर इसको ये मुकम्मल उसको, हाँ क्या कहते हैं उसको, ये फिर थोड़ा सा ऊल से बेहतर और स्किल्ड है। सालों से आ रहा हूँ, 25 को जहाँ देख रहा हूँ ये लगे हुए हर बंदा अपनी जिंदगी करने लगा है। तो क्या बात है उसको एग्जैक्टली है। और ये जो भाई है ये भी उनके साथ काम करते हैं, और फिर अक्सर रिलीजियसली काफ़ी नॉलेज रखता है, दुआ वगैरह इनको चाय शाय देते हैं तो उससे पहले भी दुआ पड़ जाती है, उसके बाद भी दुआ पढ़ते हैं, या कोई और कंट्रीब्यूशन फूड में इनका मिलता है तो ये दुआएँ वगैरह कर लेता है। तो ये सर, ये इस वक्त इनका जो पोजीशन है घर में, सोसाइटी में, ये इस वक्त एक रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं, क्योंकि ये खुद अर्न कर रहे हैं। इनकी इस अर्निंग से इनके फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी बढ़ गया है, और इनका भी कम्युनिटी के अंदर इनकी सोशली एक स्टेटस बना हुआ है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ज़िंदगी गुजार है। ये गोट वूल से नहीं है, ये वूल से नहीं है, फिर आपका वो थ्रेड जो मार्केट से मिलता है, ये वो चीज़ें। इससे कोई 5-6। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो गेट है, इस गेट के अंदर एक अजीब ही दुनिया बसती है, बहुत खूबसूरत दुनिया बसती है, और इस तरह के जो इदारे हैं ये हर जगह पे होने चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो नॉर्मल लोगों को कोई जॉब नहीं देता, तो यहाँ पे जो ज़हनी तौर पे कुछ माजूर लोग हैं उनकी भी यहाँ पे जॉब है। तो इसका सारा का सारा जो क्रेडिट है वहाँ की जो कौंसल है, जो मैनेजमेंट है, उनको जाता है। आप लोगों से सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कि शायद किसी हुक्मरान के ज़हन में ये आ जाए कि यार इस तरह के जो इदारे हैं पाकिस्तान में बाकी बड़े शहरों में भी होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करेंगे। मिलते हैं जी इसी तरह की किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।